हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुहिंग उस फिजिशियन को गुस्से में कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहकर वुहिंग ने सुबियान को निकाल लिया। तभी वो फिजिशियन अपनी कप कपाती हुई आवाज में कहता है, पैट्रियार्क, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो। वुहिंग ने सुबियान उसकी नेक में रख दिया था और उसे प्रेस करने लगा, जिससे उसकी नेक से ब्लीडिंग हो रही थी। अब वो कहता है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ अभी तक क्यों हो? वुहिंग ने इतना ही कहा था, वेन्निंग उस फिजिशियन को लेकर वहां से गायब हो गया। अब वुहिंग वांग जी के पास जाता है। वो उसके कपड़ों को अनटाई करता है। उसने पहले वांग जी के घाव को साफ किया, फिर उसमें मेडिसिन लगाकर उसकी ड्रेसिंग कर दी। वुहिंग ने जब वांग जी के फॉरहेड को चेक किया तो उसे हाई फीवर था। वांग जी की बॉडी वुहिंग की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और उसने फिजिशियन को भी वहां से भगा दिया था। अब वो वेन्निंग से टेलीपोर्ट के जरिए फिजिशियन को दोबारा लेकर आने को कहता है। वेन्निंग दोबारा जाकर उस फिजिशियन को उसके बेड से उठाकर लाया। इस बार वो फिजिशियन इतना डरा हुआ था कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वुहिंग उससे कहता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी लंजा को चेक करो। वो पहले उसकी फॉरहेड को चेक करता है, फिर उसकी नब्स को। अब वो एक पाउच निकालकर कहता है, इन्हें ये पिला दीजिए। तीर में लगे हुए पॉइजन की वजह से इन्हें फीवर हो गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कल तक ये ठीक हो जाएंगे। अब वुहिंग उससे पूछता है, वो मेरी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये सुनकर फिजिशियन ने दोबारा से वांग जी की नब्स को चेक किया। अब वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी गोल्डन कोर अब नष्ट हो चुकी है। अब ये कल्टीवेटर नहीं रहे। फिजिशियन की ये बात सुनकर वुहिंग ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। अब वो एक डीप वॉइस में कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? लंजा एक पावरफुल कल्टीवेटर है। उसकी कल्टीवेशन स्किल लैन क्लैन में सबसे अच्छी है और तुम कह रहे हो उसके पास गोल्डन कोर नहीं है? ये कहकर उसने फिजिशियन को धक्का दे दिया। तभी वो फिजिशियन कांपते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ पैट्रियार्क, अगर आपको यकीन ना हो तो जब इन्हें होश आएगा आप इनसे पूछ लेना। अब कुछ देर बाद वो दोनों वहां से जा चुके थे। वुहिंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसके पास बैठा हुआ था। वो अपने लंजा को देख रहा था। 3 साल लग गए उसे इस पर्सन की सिर्फ एक झलक देखने के लिए। अनगिनत सवाल थे जो उसे वांग जी से पूछने थे। वो ये सब सोच ही रहा था, अचानक से वांग जी को ठंड लगने लगी। उसकी पूरी बॉडी कोल्ड की वजह से नीली पड़ने लगी थी और वो कांप रहा था। उसे ऐसे देखकर वुहिंग घबरा गया। वुहिंग ने वांग जी को मेडिसिन्स खिला दी थी, पर उसके बाद भी उसका बॉडी टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वो बाथरूम से एक कोल्ड टॉवल लेके आया और वांग जी की पूरी बॉडी को वाइप करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद
वांगजी का फीवर कम हो गया था और वो पीसफुली सो रहा था। उसे ऐसे देखकर फाइनली विहिंग एक राहत की सांस लेता है। अब वो भी बात लेने के लिए चला गया। काफ़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकला, उस टाइम पर वो सिर्फ अपने ट्राउज़र में था। वो बालकनी के पास जाकर अपने बालों को टॉवल से वाइप करने लगा। तभी वो वांगजी के इनोसेंट फेस को नोटिस करता है, जो पीसफुली बेड में सोया हुआ था। वांगजी को देखकर फिर से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। उसने तुरंत ही अपना चेहरा फिर से खिड़की की ओर कर लिया। कुछ टाइम बाद वो वांगजी के पास गया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अब वो वहाँ से एक पिलो लेता है और सोफे पर जाकर सो जाता है। आधी रात का समय था, विहिंग सो रहा था। तभी अचानक से उसे रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है। तब उसने देखा कि वांगजी नींद में रो रहा था। वांगजी नींद में ही अपना हाथ इधर उधर लगाते हुए कुछ ढूंढ रहा था। उसकी इस हरकत से विहिंग इरिटेट हो गया था। वांगजी उसे ढूंढ रहा था। तभी विहिंग एक गहरी सांस लेता है और वांगजी के बगल में जाकर बैठ जाता है। वांगजी ने धीरे से अपना सर विहिंग की लैप में रख लिया और उसे कडल करने लगा। कुछ देर बाद जब विहिंग को लगा कि अब वांगजी सो चुका है, तो वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है, पर वांगजी ने नींद में ही उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, जिससे विहिंग 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा था। फाइनली वो हेल्पलेस हो गया और वांगजी के बगल में ही लेट गया। अब वांगजी ने उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था। दूसरे दिन लगभग 7 बजे वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वो पर्सन जिससे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डरता है, वो वांगजी को कडल करके एक बेबी की तरह सोया हुआ था। विहिंग उस टाइम पर हाफ नेकेड था एंड उसकी सॉफ्ट एंड फेयर स्किन वांगजी को रिवील हो रही थी, जिससे उसे हॉट फील होने लगा। विहिंग की बॉडी से आ रही लोटस पियर की सेंट उसे पागल कर रही थी। वो धीरे धीरे अपना चेहरा विहिंग की नेक पर ले जाता है और उसे स्निफ करने लगता है। वांगजी ने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी थी, पर आखिरकार उसने हेल्पलेस होकर विहिंग की नेक पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे विहिंग जोर से मौन कर उठा। अब वो अपने गर्दन को रफ करते हुए उठता है। जब उसने वांगजी की तरफ देखा तो वो गीगल कर रहा था। तभी वो गुस्से में कहता है, लंजा, तुमने ये क्या किया? वांगजी ने एक प्लेन टोन में आंसर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है इस बार भी कोई बड़ा मॉस्किटो आया हो जिसने तुम्हें बाइट कर लिया। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा था। वांगजी की क्यूटनेस देखकर विहिंग के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही हंसते रहे, लेकिन फिर से उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गया था। तभी विहिंग को रियलाइज होता है कि वो हाफ नेकेड है।
वो अपनी बॉडी को कवर करते हुए बेड से उठने लगा, लेकिन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। विहिंग अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि ये बहुत फनी था, क्योंकि ईलिंग पैट्रियार्क, जिसके पास इतनी पावर है कि वो एक साथ 100 योद्धाओं को मार सकता है, पर वो लंजा के ग्रिप से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जो अब एक कल्टीवेटर भी नहीं है। तभी वांगजी अपनी ग्लासी आईज से कहता है, क्या हम ऐसे नहीं रह सकते? अब वो अपने हाथों से विहिंग के चेहरे को पकड़ लेता है। वो विहिंग के गालों को सहला रहा था। अब वो कहता है, मुझे मेरा हस्बैंड लौटा दो। मुझे वो विहिंग वापस दे दो जो सिर्फ मेरा है। ये सब कहते हुए वो डीपली विहिंग की आंखों में देख रहा था। वांगजी अब धीरे धीरे अपने लिप्स को उसके पास ले जाने लगता है। विहिंग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो वांगजी के लिप्स को महसूस करना चाहता था। विहिंग उसके टच से रिएक्ट कर रहा था, जिसे देखकर वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, तभी विहिंग अपनी आंखें खोल लेता है। उसने वांगजी को धक्का दे दिया। उसका चेहरा फिर से डार्क हो गया था। उसे ऐसे देखकर वांगजी कंफ्यूज हो गया था। तभी विहिंग हंसते हुए कहता है, तुम लेंस की आदत गई नहीं ना? या तो तुम पीछे से वार करते हो या फिर सीधे दिल पे वार करते हो। तुम्हें लगा कि पीछे से वार करके कोई फायदा नहीं, इसलिए फिर से दिल पे वार करना चाहते हो, मुझे कमजोर करने के लिए? वांगजी कंफ्यूजली उसके चेहरे को देख रहा था। तभी वो कहता है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है विहिंग। मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर विहिंग ने गुस्से में वांगजी की चिन को पकड़ लिया। अब वो फिर से वांगजी को ब्लैक एनर्जी देने लगा था, जिससे वांगजी कमजोर पड़ रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। पेन की वजह से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वांगजी की हालत देखकर विहिंग ने फाइनली उसे छोड़ दिया और वो वहां से जाने लगा, लेकिन वांगजी ने पीछे से उसे हक कर लिया। वो ममल करते हुए उसके कान में कह रहा था, तुम सिर्फ मेरे हो विहिंग, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। विहिंग ने गुस्से में फिर से उसे धक्का दे दिया, जिससे वांगजी जमीन पर गिर गया था। अब विहिंग उसके पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। अब वो एक रफ वॉइस में कहता है, कमाल है ना हंगुंजुन, आखिरकार लेंस ने तुम्हें भी झूठ बोलना सिखा ही दिया। विहिंग के बिहेवियर को देखकर वांगजी की आंखों से आंसू आ गए थे। वो कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा विहिंग। विहिंग ने वांगजी के कॉलर को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था। अब वो एक क्रैक वॉइस में कहता है, तुम वहाँ नहीं थे लंजा, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम वहाँ नहीं थे, मैं वहाँ अकेला पड़ गया था। अब वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम जानते हो मैं विहिंग से ईलिंग पैट्रियार्क क्यों बना? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पूरे क्लैन को मार दिया। मेरी माँ, पिताजी, चंचा, तुम लोगों ने सबको मार दिया। उस एम्परर ने बच्चों और बूढ़ों को नहीं छोड़ा, मेरे ही सामने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन अब मेरे पास
पावर है। मैं उन सभी को मार दूंगा जिसने मेरे क्लैन को खत्म किया है। मैं उनकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।